करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एमपी न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत, जिससे हम कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महंत जी जो है वो विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले संघ से जुड़ी जानकारियां ही हम इनसे लेंगे। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये संघ किस तरह से काम करता है या इसकी जो गतिविधियां हैं वो आप कैसे संचालित करते हैं? विश्व ब्राह्मण समाज संघ के माध्यम से हम पूरे भारत के 7 प्रदेशों में सक्रिय रूप से संघ कार्यरत है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में युवक युवती परिचय सम्मेलन, जो कि आज समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। आज के भौतिक युग में जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार का माहौल ख़त्म होता जा रहा है, ऐसे समय में युवक युवतियों का चयन करना विवाह के लिए, परिणय के लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। इसी दौर में हम परिचय सम्मेलन का विभिन्न स्तरों पर आयोजन करते हैं, जिसमें कि हायर एजुकेशन वाले बच्चों का अलग से करते हैं और जो तलाकशुदा है, परित्यक्ता है और इस प्रकार के जो डाइवर्सी हैं उनके लिए भी हम अलग से इस प्रकार के परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं, ताकि वो समाज में अपना स्थान बना सके, अपना आने वाला जो जीवन है उसे सुखद रूप से निभा सके। जी, जैसा कि आपने बताया कि परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं आप लोग, ताकि वैवाहिक संबंध जो है वो किसी अच्छे तरीके से हो पाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स इसमें ना हो। लेकिन एक ट्रेंड अभी काफ़ी देखने को चल रहा है जिसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो अभी काफ़ी ट्रेंड में है। हालांकि इससे जुड़े कई विवादित किस्से सामने आए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इसे सनातन धर्म में जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है और जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से समाज में ये एक बुराई के रूप में फैलता जा रहा है, मैं उसका विरोध भी करता हूँ। और सामाजिक रूप से हमारे सनातन धर्म के हिसाब से भारतवर्ष में इस प्रकार की व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है और उसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। कई तरह से हम देखते हैं, कई तरह के किस्से सामने आ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि देश में फिलहाल एक विवादित लहर चल रही है जिसकी शुरुआत जेएनयू से हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि देश के ब्राह्मण बनिए, देश छोड़कर चले जाएं। इसे लेकर आपका क्या रिएक्शन होगा? निश्चित रूप से जेएनयू जो है संस्था, वो अपने आप में विवादित संस्था है, जो कि हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहती है। और यह जो उन्होंने जिस प्रकार का जो नारा वहाँ पर दिया है कि ब्राह्मण बनिए देश छोड़ दे, ये एक समाज को विघटित करने का प्रयास है। ब्राह्मण और बनियों को जो सामाजिक व्यवस्था है उसके हिसाब से जो मूल हमारी संरचना है समाज की, उस संरचना से अलग करके देश को विघटित करने का प्रयास है और ये देश विरोधी कार्य है। मैं उसकी निंदा भी करता हूँ और समाज के सभी लोगों से और शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की जो असामाजिक गतिविधियां जेएनयू में चल रही है उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जी मान जी, एक और आपके बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि आप हमेशा से ही धर्म और आध्यात्म से काफ़ी गहरा लगाव रखते हैं। धर्म और आध्यात्म से जुड़े कामों में आप हमेशा आगे दिखाई देते हैं। ऐसे में ये तो खैर आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, पूर्व में काफ़ी अनुभव आपको रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति पर अगर हम नज़र डालें तो किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं या किस तरह के बदलाव और आने चाहिए? निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं और हमारे साथी लोग सामाजिक गतिविधि करते हैं, आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं, धर्म के आयोजन करते हैं, जो समाज में धर्म, संस्कार और संस्कृति के स्थापना के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से लव जिहाद है या अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ शुरू हो रही है, एक वर्ग द्वारा विशेष रूप से सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म को दूषित किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसे विघटित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करते हुए सामाजिक रूप से तो हम इसका जागृति पैदा कर ही रहे हैं समाज में जाकर। लेकिन मैंने अभी आज ही सुबह जो संत सम्मेलन होने वाला कल से पूरे देश के जगत गुरु और शंकराचार्य की उपस्थिति में जो पूरे देश के संत एवं वेदांत सम्मेलन जो इंदौर में होने वाला है, उसमें मैंने सभी प्रमुख संतों से निवेदन किया है कि वो अपने उद्बोधन में, अपने प्रवचन में इन बुराइयों के प्रति समाज को सजग करें। और जब प्रमुख संत इस बात को अपने
प्रवचन में और अपने माध्यम से जब कहेंगे तो समाज में इस बात की जागृति होगी और इन कुरीतियों से, इन जो दुष्परिणाम हैं जो हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, नासमझ बच्चियों के साथ में हो रहे हैं, उनसे बचा जा सकता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि समाज में कई तरह की कुरीतियां अभी चल पड़ी हैं, कुछ विकृतियां देखने को मिल रही है, धर्म से जुड़ी अभद्र बातें कही जा रही है। आपको क्या लगता है इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है? निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जिस पर अच्छी बातें तो आती ही है, लेकिन जो इस प्रकार की कुरीतियाँ फैलाने वाले या इस प्रकार का दुष्परिणाम वाली बातें फैलाने वाले लोग जो हैं वो निरंकुश होकर इस प्रकार की बातें जो फैलाते हैं, तो इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और साइबर क्राइम के माध्यम से इन लोगों पर नज़र रख के उन्हें वहाँ से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। जी, अब मध्य प्रदेश की सरकार की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार जनता के लिए कई तरह के लिए, हितग्राहियों के लिए योजनाएं लेकर आती है जिनसे जनता को सीधा सीधा लाभ मिल सके। तो इसमें संघ का क्या योगदान है? संघ किस तरह से हितग्राहियों तक ये लाभ पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाएं हैं जी, जिनका कि वह संचालन करता है, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य विश्व ब्राह्मण समाज संघ के माध्यम से हम विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जिलों में शिविर लगाकर, जागरूकता शिविर लगाकर और योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधी जो प्रचार प्रसार है उसमें मदद करके हम इन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सरकार के साथ में मदद करते हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी हम एक तरह से मॉनिटरिंग का कार्य भी करते हैं कि ये योजनाएं सफल रूप से आम जनता तक जो ज़रूरतमंद है हितग्राही उस तक पहुँचे। जी, विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के तौर पर आप आने वाले समय में किस तरह के मिशन पर अग्रसर होते देखेंगे संघ को? निश्चित रूप से विश्व ब्राह्मण समाज संघ के माध्यम से धर्म, समाज एवं संस्कृति को बचाने का कार्य जो है वो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि छोटे बच्चों को संस्कारित करना, उन्हें धर्म के प्रति उनमें आस्था पैदा करना, उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार के साथ में उन्हें ब्राह्मण की ओर अग्रसर करना और जो जितने 16 प्रकार के जो हमारे संस्कार होते हैं उन सभी संस्कारों को विद्वान पंडितों के माध्यम से, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो कि सभी समाजों का, सभी वर्गों का ध्यान रखता है और उनके सुख दुख में जो भी क्रियाकलाप होती है, चाहे वो जन्म के समय हो, चाहे वो उसका नामकरण का समय हो, चाहे उसके परिणय सूत्र का समय हो या उनकी अन्य गतिविधि हो, उनके यहाँ बच्चा होने का टाइम हो, ऐसी खुशी का समय और गम के समय यदि उनका कोई मृत्यु होती है तो उसमें भी ब्राह्मण और पंडित का योगदान रहता है और वो सभी समाजों को समान रूप से लेकर, कहीं वो उसमें भेदभाव नहीं रखता ब्राह्मण वर्ग, और सभी को साथ लेकर सभी समाजों को मार्गदर्शन देने का कार्य ब्राह्मण वर्ग करता है। और हम निश्चित रूप से ये तैयारी कर रहे हैं कि संघ के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षित ब्राह्मण तैयार हों, विद्वान तैयार हों, ज्योतिष तैयार हों, जो कि आने वाले समय में समाज को अपना मार्गदर्शन दे सके। जी मान जी, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि देश के हित में, समाज के हित में युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए? युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन कुछ वर्षों में हमारे सनातन धर्म ने जो हमारी सनातन शिक्षा थी, जो धर्म की शिक्षा थी और जो गुरुकुल की व्यवस्था थी वो बंद हो गई और उसका स्थान इंग्लिश पब्लिक स्कूलों ने ले लिया, जहाँ पर कि सिर्फ हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा रोजगार तरफ खींचने वाली शिक्षा है, या कह सकते हैं अपन की नौकरी की ओर खींचने वाली शिक्षा है, किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, किताबी ज्ञान है। तो मेरा उसमें यह सुझाव है और निवेदन भी है कि सर्वप्रथम बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए, गुरुकुल में दी जाए, मंदिरों में दी जाए, उन्हें सनातन धर्म क्या है, उनके संस्कार क्या है, उन्हें किस प्रकार से अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए, उन्हें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। और ये सब चीज़ें जब वो धर्म के प्रति आस्था के साथ में जब वो अपनी पढ़ाई करेगा, रोजगार में जाएगा, सर्विस में जाएगा, तो निश्चित रूप से वह एक राष्ट्रभक्त, धर्म प्रणेता युवक बनेगा, नागरिक बनेगा और जिम्मेदार नागरिक बनेगा, जो देश की सेवा तो करेगा ही, साथ में अपने समाज की भी सेवा करेगा। जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतनी सारी जानकारियां भी हमसे साझा करने के लिए। एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें एमपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।